नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता, आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में जब सूर्य बलवान होते हैं तो फिर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है यह अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य पर शनि और मंगल की भी दृष्टि होगी और ऊपर से अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। फलतः सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके 9वें घर के स्वामी बनते हैं और आपके 9वें घर में ही गोचर करने के लिए जा रहे हैं। 9वां घर किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, 9वां स्थान आपके भाग्य का होता है, आपके धर्म, पिता और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। और सूर्य को इस भाव में कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है तो कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ही राशि से ट्रांजिशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर कदम कदम पर आपको भाग्य का सहयोग दिलाएगा। भाग्य के सहारे ही आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको अपने पेशेवर जीवन में भी इस गोचर का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। खास करके उन लोगों के लिए इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लोग कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मेंटोर हैं या फिर टीचर के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इस समय आपकी प्रभावशीलता काफ़ी बेहतर होगी। आप दूसरों को प्रभावित कर पाने में, प्रेरित कर पाने में और अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाने में कामयाब होंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपको अपने टैलेंट की वजह से विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग प्राप्त होने वाला है। उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद के चलते ही आप जबरदस्त तरक्की करेंगे। उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति आपको होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर प्रॉफिटेबल साबित होगा। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही क्यों, बल्कि वह सभी जातक जो लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह यात्रा व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा, सभी प्रकार की यात्रा इस गोचर काल के दौरान आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। बाकी यह समय
अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के प्रति आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होगी। अब देखिए सूर्य की सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी, तो सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि आपके तीसरे घर पर जाएगी। तीसरा घर होता है आपके पराक्रम का, पुरुषार्थ का, तो कहना ही नहीं, स्वयं सूर्य पराक्रम के कारक होते हैं। तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके कम्युनिकेशन को भी, आपके बातचीत करने के तरीके को बड़ा ही प्रभावी बनाएगा, जिसके चलते हर किसी को आप प्रभावित करेंगे। बाकी रिश्तों में देखा जाए तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। परिणाम स्वरूप छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। हालांकि अहंकार और क्रोध के चलते थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बावजूद उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके करियर के दृष्टिकोण से भी यह गोचर विशेष प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग कर दें। रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।